अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में डिटेल डिस्कशन की। उसके बाद हम लोगों ने बात की है आप लोगों के साथ किससे किससे आपके पास जो होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आपके पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और उसमें एंगुलर और पेरेंटल के क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे और उसके जो मेन फीचर्स हैं मेरिट डिमेरिट्स उनको डिस्कस करेंगे। आपका वक्त आया कि बगैर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एंगुलर और पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो इसमें याद रखिएगा कि एडोल्फ एंगलर जो थे 1844 से 1938 और यूजीन पेरेंटल जो थे 1849 से 1893, जो इनकी साथ में इनका लाइफ स्पेन बता रहे हैं, उन्होंने एक प्रपोज किया था ये वाला फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ फाइलोजेनेटिक का पहले आप समझ लीजिए क्या मतलब होता है। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन के दौरान एवोल्यूशन का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी में से प्रिमिटिव कौन सी है और न्यू वन कौन सी है, जब उसको भी डिस्कस करते हैं, या सिंपलर कौन सी थी और कम्प्लेक्स कौन सी है, तो इन चीज़ों को फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द फैमिलीज वर अरेंज्ड in according to the increasing complexity of flower, fruit and seed development। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इस सिस्टम में फैमिलीज़ को इस तरीके से अरेंज किया गया था कि जो सिंपल फ्लावर था उसको पहले रखा गया था और उसके बाद कम्प्लेक्स फ्लावर की तरफ आया गया था। सो इस चीज़ को आप समझिएगा कि फाइलोजेनेटिक में ये कहा गया है जो ओल्ड प्लांट थे, या हम कह सकते हैं जब ओरिजिन होता है किसी भी स्पीशी का, वो तो इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। सो आप इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। ज़रा सी हम जनरल जो आउटलाइन है इस सिस्टम की उसको देख लेते हैं। पूरी चीज़ें मेमोराइज़ करना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। हाँ, तो अगर हम लोग फ़िनेरो गेम्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन में फ़िनेरो गेम्स जो होते हैं, सीड प्लांट को इन्होंने मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन और जिम्नोस्पर्म में क्लासिफाई किया था। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो बेंथम एंड हुकर में उन्होंने ये जो जिम्नोस्पर्म था इसको इन मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के दरमियान किया था। अब डाइकोटिलिडन्स को फर्दर आर्चिक्लेमेडी और सिम्पिटेली में जो है वो क्लासिफाई किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं मोनोकोटिलिडन्स की, तो इनके तकरीबन जो है 11 आपके पास आर्डर्स थे जो कि स्टार्ट पेंडल से हो रहे थे और पेडनल से हो रहे थे, और एंड जो हो रहे हैं वो हमारे पास एक सेकेंड, और एंड हमारे पास आके हो रहे हैं माइक्रोस्पर्मी में। तो आपने याद रखना है मोनोकोटिलिडन्स का पहला आर्डर पेनाडेलिज है और उसके बाद एंड माइक्रोस्पर्मी में हो रहा है। सो 11 आर्डर्स में तकरीबन इन्होंने जो है आपके पास मोनोकोटिलिडन्स को स्प्लिट किया था। फिर डाइकोटिलिडन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक सब क्लास थी आर्चिक्लाइमेडी। अच्छा, आर्चिक्लाइमेडी जो है अगर हम गौर से देखें तो ये आपके पास तकरीबन जो है 30 ऑर्डर में स्प्लिट की गई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 तक हैं, और ये आपके पास 30 जो एम्बलीफेरी है, फ्लोरी है, ये उस तक इन्होंने स्प्लिट की थी। अगर हम लोग बात करते हैं जो दूसरी क्लासी डाइकोटिलिडन की जिसे सिम्पेटली कहा जाता है, ये भी आपके पास फर्दर जो है ऑर्डर में स्प्लिट थी, और ये आपके पास तकरीबन 10 जो ऑर्डर्स हैं उसमें स्प्लिटेड थी। इस चीज़ को समझिएगा आप लोगों को बताने के लिए कि एक एक चीज़ को मेमोराइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने जस्ट ऑर्डर्स बता दिए कि किस ऑर्डर से स्टार्ट हो रहे हैं और किस ऑर्डर पे ख़त्म हो रहे हैं। आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो इसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लार्ज आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम द मोनोक्लाइमेडी हैज़ बीन कम्प्लीटली अबॉलिश्ड। इन्होंने ये कहा था कि जो इससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम था बेंथम एंड हुकर का, उसमें एक क्लास थी हम कह सकते हैं मोनोक्लाइमेडी जो था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको इस सिस्टम के अंदर कंसीडर ही नहीं किया गया। ये इसका एक सबसे बड़ा मेरिट था जो कंसीडर किया गया। यानी अब की मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो इन्होंने की थी उसमें इन्होंने
उस चीज़ को जो है वो एबॉलिश कर दिया था। और दूसरी चीज़ में मैंने जब पहले भी बताया कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो है वो ट्रीट किया था सेपरेटली, मतलब जिम्नोस्पर्म से इन्होंने ये किया कि इसको एक सेपरेट फॉर्म में ट्रीट किया, ताकि जैसे कि पहले सिस्टम के अंदर एम्बिग्यूटी थी, दोनों से मिक्स किए हुए थे, मोनोकाटिलिडन और डाइकोटिलिडन के दरमियान इन्होंने क्या किया था, मिक्स कर दिया था आप लोगों के साथ जो है जिम्नोस्पर्म के। अच्छा, जो इनका सिम्पेटली है, ठीक है, वो कंडीशंस जब वो सिस्टम जो है वो गैमोपेटली और बेंथम एंड हुकर सिस्टम से कॉरस्पॉन्ड करता है, मतलब इन्होंने जो सिम्पेटली की क्लासिफिकेशन की थी उसमें जो स्पीशीज़ को इंक्लूड किया था वो बेंथम एंड हुकर में जो गैमोपेटली की क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर जो है वो डाला गया था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कहते हैं दे कंसीडर ऑर्चिड टू बी मोर हाईली इवॉल्व देन ग्रासेस। इन्होंने ये कहा था जो ऑर्चिड्स होते हैं वो ग्रासेस से ज़्यादा हाईली इवॉल्व होते हैं, यानी इनकी क्लासिफिकेशन का ये मेरिट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनके डीमेरिट्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं इनके डीमेरिट्स में, इन दिस सिस्टम द अमेंटिफेरी और कैटकिन बियर सिलिकेसी जुगलंडेसी ब्यूटिलेसी हैव बीन रिकॉर्डेड एज द पोस्ट प्रिमिटिव। यानी इन्होंने क्या किया था, गलती ये कर दी, अमेंटिफेरी और कैटकिन बियर्स को सबसे जो है प्रिमिटिव कंसीडर किया था, जो कि एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद द एक्सेप्टेंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ डाइक्लोमिडिस फ्लावर पेरियंथ इन टू सीरीज। डाइक्लोमिडिस फ्लावर का मतलब पेरियंथ इन टू सीरीज फ्रॉम मोनोक्लाइमेडिस वन पेरियंथ इज ऑब्जेक्शनेबल। यानी इन्होंने ये किया था कि डाइक्लोमिडिस फ्लावर्स को मोनोक्लाइमेडिस उनमें से निकाल दिया, यानी पेरियंथ जो होती हैं दो सीरीज़ में जो थी उनको इन्होंने कहा था कि ये ओरिजिनेट किससे होंगे, वन सीरीज़ ऑफ पेरियंथ से। तो इसको इन्होंने प्रॉपरली जो है वो जस्टिफाई नहीं किया था। In this system, monocots have been considered more primitive than dicot, which does not correspond to the present in knowledge. इसमें इन्होंने ये कहा था कि मोनोकॉटिलिडन मोर प्रिमिटिव है डाइकोटिलिडन से, जो कि आजकल की नॉलेज के मुताबिक ये चीज़ सही नहीं है। इन्होंने ये किया था बाइसेक्चुअल फ्लावर को यूनिसेक्चुअल फ्लावर से क्या क्या ड्राइव किया था, ये भी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नॉलेज ये चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जॉन हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जॉन हचिंसन जो थे एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म की, जो कि इन्होंने अपना एक फेमस वर्क था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1959 में उन्होंने पब्लिश किया था ये काम। तो इन्होंने क्या किया था, आपके पास जो एंजियोस्पर्म्स थे उनकी क्लासिफिकेशन को जो है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा, अब कुछ फॉलोइंग जो थे वो प्रिंसिपल इन्होंने अडॉप्ट किए थे क्लासिफिकेशन के दौरान, कि एवोल्यूशन को इन्होंने कहा था कि बोथ डायरेक्शन में, अपवर्ड भी हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और एवोल्यूशन के दौरान हर ऑर्गन जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक पुराना प्लांट है और नया प्लांट है और दोनों के हर ऑर्गन में डिफरेंस होगा। क्या पता पुराने प्लांट का फ्लावर जो है वो नए प्लांट के अंदर इवॉल्व हो चुका हो, लेकिन बाकी उसके लीव की शेप वगैरह सेम हो, ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये कहा था कि एवोल्यूशन हैज़ बीन कंसिस्टेंट, और उन्होंने कहा था एवोल्यूशन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है, मतलब ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। Trees and shrubs are more primitive than herb in a group like genus or family। इन्होंने कहा था ट्रीज़ और shrubs जो होती हैं वो more primitive होती हैं, किससे, आपके पास जो herbs से, ठीक है। ट्री और shrubs जो होती हैं वो क्लाइंबर से भी प्रिमिटिव्स होती हैं, मतलब इन्होंने ये अपनी इनकी कुछ ये assumptions थी कि assumption ये आज का नॉलेज जो एक्सेप्ट कर रहा है कि ट्रीज़ जो हैं वो प्रिमिटिव्स हैं क्लाइंबर्स से। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, आपके पास जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो कर रहा होता है। अगर हम लोग देखें तो इनकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ। इन्होंने एंजियोस्पर्म को दो हिस्सों में तकसीम किया था, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन में। डाइकोटिलिडन्स की फर्दर डिवीजन की थी लिगुनेसी, जिसकी वुडी हैबिट थी, हर्बेई जिसकी हर्बेशियस हैबिट थी। अब कैल्सीफेरी इन्होंने किया था मोनिकोटिलिडन्स के अंदर, जिसके अंदर कैलिक्स और क्लोरा जो थे वो डिस्टेंट थे, ठीक है। अब कैल्सीफेरा में कैल्सीफेरी जो नेक्स्ट थी जो इन्होंने फिरेई जो एक और की थी, उसमें कैलिक्स और क्लोरा जो है वो सिमिलर थी। और ग्लोमी फ्लोरे में इन्होंने ये देखा था पेरियंट्स जो थे वो रिड्यूस हो चुके थे और लोडिक्यूल्स एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, उससे रिप्रेजेंट किया जाते थे।
अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही बात जो भी मैंने बोली है, यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल हो तो यही बात हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे लिखा था फाइलम एंजियोस्पर्म को इन्होंने दो सब फाइला डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन में डिवाइड की थी। डाइकोटिलिडन को फर्दर दो उसमें डिवाइड किया था, लिगुनेसी और बोरियल और हर्बेशियस यानी वुडी और हर्बेशियस में। लिगुनेसी के अंदर include fundamentally the woody representative derived from the Magnoliales, and Herbaceae include the most of the predominantly herbaceous family derived from the Renales। यानी woody के अंदर जो आपके पास लिगुनेसी था, लिगुनेसाए था, उसके अंदर इन्होंने woody को ऐड किया था, और जबकि आपके पास जो दूसरे थे मैग्नोलियालिस उसके अंदर और जो हर्बेई था उसके अंदर इन्होंने हर्बेशियस को रखा था। अच्छा, तो सब फाइलम मोनोकोटिलिडन को 3 में डिवाइड किया था, कैल्सी फेरी, क्रोली फेरी और ग्लूमेफेरी। ठीक है। सो इन द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ हुचिनसन द डाइकोटिलिडन कंसिस्ट ऑफ 83 ऑर्डर्स एंड 349 फैमिलीज। मोनोकोटिलिडन के अंदर 29 ऑर्डर्स थे और 69 फैमिलीज थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेरिट्स के बारे में। अच्छा, मेरिट्स में हुचिनसन ने मोनोफिलिटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बात की थी। सम हाइपोथेटिकल प्रो एंजियोस्पर्म हैविंग बेनेटेलियन कैरेक्टर। मोनोफिलिटिक का मतलब है इन्होंने कहा था कि सिर्फ इनका एक एंसिस्टर है, जो कि इन्होंने कहा था कि इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं प्रो एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर बेनेटेलियन एक एक्सटेंट जो जेनरा है उसके साथ मैच कर रहता है। और इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन में बड़ा रोल अदा किया था इस सिस्टम ने, और इसमें इन्होंने बताया था कि मोनोकार्ट निकले हैं कहाँ से, डाइकार्ट से। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और इनकी डेफिनेशन जो ऑर्डर्स और फैमिलीज़ की थी वो मोस्ट प्रिसाइसली थी, और मोनोकोटिलिडन के सब फाइलम में इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। अब डीमेरिट की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन कर दी थी उन्होंने फैमिलीज़ की, बहुत ज़्यादा स्प्लिटेड कर दी थी, और हैबिट और हैबिटाट पे इनका बहुत ज़्यादा जो था एम्फेसाइज इन्होंने किया हुआ था, और इसी वजह से लिगुनेसी और हर्बेशी की थी वो रिफ्लेक्टिंग अरिस्टोटेलियन व्यू को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उसके बाद इन्होंने जो कहा था एंजियोस्पर्म जो बेनेटेलियन से निकले थे, ये बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को जब देखें अर्ली डाइकोटिलिडन के, वो बेनेटेलियन से मैच नहीं करते थे। सो ये कुछ आपके पास दो सिस्टम्स थे जो आजकल बड़े मतलब जिन्हें मशहूर समझा जाता है, क्योंकि इनके बाद चीज़ों को बड़ा फोकस किया जाता है, बड़ा यूज़ किया जाता है। सो ये हम कह सकते हैं हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स थे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी। काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़र्दर भी आपको ये इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।